आपका कुछ नदी परियोजना है जो आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं सोचा कि कुछ आपकी नदी परियोजना को आपको क्लियर करा दूं, जो कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन है तो आसानी से कर सकते हैं। पहला जानना हम लोग को सोन बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है, जो कि 1874 में चला था। ठीक है, कह रहे बिहार का प्रथम बृहद सिंचाई परियोजना था, सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना था, जो कि सोन परियोजना का निर्माण 1874 में डेहरी के पास बारूद नामक स्थान बांध बनाकर किया गया था। ठीक है, डेहरी बांध आपने काफी ज्यादा सुना होगा, बारूद नामक स्थान पे डेहरी बांध बना था और कब चला गया था? 1874 में। याद रखना है 1874 में। बांध कौन सा है? डेहरी, जगह का नाम बारूद, याद रहेगा। बांध की टोटल लंबाई की बात करें तो 3801, ठीक है, और ऊंचाई की बात करें तो 2.44, राइट, यानी कि 3801 मीटर आपका क्या है? लंबाई है, और ऊंचाई 2.44 मीटर है। 1968 में इंदिरापुरी में 140 मीटर लंबे एक बैराज का निर्माण किया गया, जो डेहरी के पास से सोन से 2 नहरें निकाली गई। ठीक है, अब नहर क्यों बनाया जाता है? किसी नदी के ऊपर बांध क्यों बांधा जाता है? दरअसल बात ऐसा होता है कि नदी पे बांध बांधने की 2 रीजन है। एक रीजन है कि उन पानी का इस्तेमाल किया जाए जो पानी लोगों के लिए तबाही उत्पन्न करती है। दूसरा नंबर चीज, उनके आसपास की इलाका जहाँ पे बाढ़ आने की वजह से काफी ज्यादा हताहत होती है, उन समस्याओं से बचने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? बांध का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपका काम शुरू कब हुआ था? आपका डेहरी बांध बना था 1874 में। ये क्वेश्चन सीधा ऑब्जेक्टिव में आता है कि डेहरी के पास आपका बांध कब बना था, डेहरी बांध कब बनाया गया था? 1874 में, याद रहेगा। लंबाई 3801 और ऊंचाई 2.44 मीटर। 3801, 3801 और 2.44 आपका क्या हो गया? ऊंचाई हो गया। ठीक है, 1968 में इंदिरापुरी में 140 यानी कि 14,010 मीटर लंबे एक बैराज बनाया गया था। बैराज समझते हैं, जिनके वजह से आपका क्या किया जाए? पानी को रोका जाए और जिस क्षेत्र में चाहे मोड़ सकते हैं। आप लोग देखते हो कि नहर वगैरह के पास में आपका चैनल घुमाने वाला बना हुआ होता है कि पानी को किस रूट में छोड़ना है, या आपने सुना होगा किस क्षेत्र में बाढ़ आती है तो आप कहते हैं कि पानी छोड़ दिया गया है। ठीक है, जो तो पानी छोड़ने की बात होती है तो उसके लिए बैराज बनाया जाता है, अर्थात कि बांध के पास में आपका बैराज का सिस्टम होता है कि पानी किस इलाका में कब छोड़ना है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो बनाया गया था, इनसे 2 नहरें निकाली गई थी। कितनी नहर निकली गई थी? डेहरी बांध के पास 2 नहर निकली थी। क्लियर है फ्रेंड्स? कब की घटना है? 1874 में बांध, और 1968 में 2 नहर निकाली गई। क्लियर है फ्रेंड्स? क्लियर है सबको? जिसमें एक बैराज बनाया गया 140 यानी कि 14,010। ठीक है, बांध की ऊंचाई याद रखिएगा 3801, यही इंपोर्टेंट बात याद रखना है। ऊंचाई 3801, ऊंचाई आपका ऊंचाई 2.44 और लंबाई 3801 मीटर। क्लियर है फ्रेंड्स? याद होगा 1874 में यह परियोजना स्टार्ट की गई थी। 1874 में सिर्फ बांध बन के छूट गया। 1968 में इसमें पहल की गई, बैराज बनाया गया और 2 नहर निकाला गया। जरा सा आगे की बात देखिए, इसमें क्या कहते हैं। ये देखिए आपका नदी परियोजना है। ठीक है, आपकी पूरी नदी का सिस्टम है। ये देखिए जो आपका बीच वाला पार्ट, ये आपका दिख रहा है पार्ट, ये जो आपका इलाका है, ये देखिए बीच का आपका जो पार्ट दिख रहा है, ये देखिए पार्ट सब दिख रहा है, ये आपका गंगा नदी का मेन पार्ट है। ठीक है, आपका सोन नदी की बात करें तो सोन नदी हम आपको दिखाते हैं कहाँ है। जूम आउट कर देते थोड़ा सा, आसानी से दिखेगा आपको। सोन नदी किधर है आपका? तो दिख रहा है फ्रेंड्स सोन नदी कहाँ है आपका? ये देखिए सोन नदी, ये देखें ये पार्ट दिख रहा है आपका सोन नदी का। ये पार्ट यहाँ से ऐसे जाकर ये गंगा में मिल रही है। ठीक है, किससे होते हुए जा रही है फ्रेंड्स? ये देखिए आपका ये अरवल से होते हुए जा रही है। इस इलाका से आपका भभुआ होते हुए निकल रही है सोन नदी, और जाके पटना के पास में गंगा नदी से मिल जा रही है। बात समझ में आ रही है? और इसका बांध क्या बना है? यहीं पे आपका बांध बना है, आपका इसी वाले पार्ट पे आपका बांध तैयार हुआ है। क्लियर है फ्रेंड्स? जिनके बारे में आपसे चर्चा भी हम कर रहे हैं। क्लियर दिख रहा है आपको फ्रेंड्स? सोन नदी दिख रहा है आपको?
चलो जूम इन करते हैं, उसके बाद हम आपको मार्कआउट करके दिखाते हैं ताकि आपको पॉइंट भी देखते रहे साथ में। ठीक है, ये आपका कहाँ मिल गया, यहाँ पे गंगा नदी से आके मिल चुका है पटना में। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि दो पार्ट हमने बताया था, दो नहर निकाला गया था, एक पूर्वी नहर और दूसरा पश्चिमी नहर। ठीक है, तो पूर्वी नहर की बात करें फ्रेंड्स, तो पूर्वी सोन नहर जिसकी लंबाई कितनी थी 130 किलोमीटर, लंबाई कितनी 130 किलोमीटर, यह बाड़ून से निकलकर पटना तक जाती थी। अभी हमने दिखाया यह जो सोन नदी है निकल के कहाँ तक जाएगी, पटना के पॉइंट तक जा रही है। तो ये कहाँ जा रही है, बाड़ून से निकलकर पटना पॉइंट तक जाएगी। इस नहर से लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाएगी। ठीक है, कितना 2.5 हेक्टेयर, याद रखना है आपको, पूर्वी भाग से 2.5 लाख। ठीक है, इस नहर द्वारा कौन कौन सा आपका जिला प्रभावित होगा, तो कह रहा है आपको औरंगाबाद। ठीक है, ये देखिएगा औरंगाबाद। ठीक है, उसके बाद कौन, गया। ठीक है, औरंगाबाद गया। उसके बाद क्या फ्रेंड्स, जहानाबाद, गौर कीजिएगा फ्रेंड्स, सबको हाईलाइट कर रहा है, अरवल, अरवल तो बिल्कुल बीच में पार्ट ही है। ठीक है, अरवल। उसके बाद क्या, पटना। क्लियर है, सब इनके सटे हुए पार्ट, सटे हुए पार्ट आपका औरंगाबाद गया, औरंगाबाद गया। ठीक है, पटना। उसके बाद कौन, अरवल। ये सभी वो पार्ट है जो कि इस नहर से सबसे ज्यादा लाभान्वित होते हैं। क्लियर है, क्योंकि इसी से होके जा रही है आपकी इसकी नहर, नहर यही से कटती हुई जा रही है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि ये फायदा होगा इनको, यानी कि यहाँ से कट के अगर इस फॉर्म में जाएगी तो यहाँ से इनकी कट लाइन मिलेगी, इन सबों को मिलेगा फायदा, इन सबों को यहाँ से फायदा मिलेगा। बात समझ में आ रही है, तो इसलिए आपका ये मेन फायदे जो होती है वो 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। और इस नहर में औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल और पटना। ठीक है, याद रखने कितना आपको, मेनली 5 जिला याद रखना है आपका, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल और पटना, याद रहेगा फ्रेंड्स। आसानी से आप देखेंगे तो यहाँ से एक ही बार सोन नदी से पटना जाने में ये सभी जिला पड़ जाएंगे, इसलिए याद रहेगा आपको। और सोन नदी किस पार्ट से निकल रही है, सोन नदी किस पार्ट से निकल रही है, सबसे आपके टॉप वाले पार्ट से निकल रही है। आसानी से देखिएगा, सोन नदी के किनारे ही सब पड़ रहा है आपका स्टेट। औरंगाबाद की बात करें, आपका औरंगाबाद की बात करें, गया या फिर आपका अरवल या फिर आपका क्या जहानाबाद या फिर पटना, बिल्कुल सटे हुए पार्ट है, याद रहेगा सबको। जबकि पश्चिमी नहर की अगर बात करें तो यह किन जगह पे करेगा, यह करेगा आपका रोहतास, ठीक है, कैमूर, बक्सर, भोजपुर आदि जिलों की। ठीक है, मैंने बताया था कि दो पार्ट है आपका, ये आपका पूर्वी पार्ट है, तो ये आपकी नदी होगी, तो नदी का पूर्व वाले हिस्से में, बात ध्यान रखिएगा, बीच में ये हो गया तो पूर्व वाला हिस्सा। ठीक है, और एक हो गया पश्चिम वाला इलाका। तो पश्चिम वाले इलाका में कौन है, देखिए आपको यहाँ पे ये भभुआ दिख रहा है आपको, देखिए कलर चेंज कर देता हूँ, ये देखिए भभुआ का इलाका दिख रहा है आपको। ठीक है, इसके बगल में आपका यहाँ का इलाका, आपका कैमूर का इलाका दिख रहा है, रोहतास, ठीक है, बक्सर, भोजपुर। ठीक है, ये देखिए आपका ये रहा बक्सर। ठीक है, बक्सर, भोजपुर, ये सभी इलाका आपका प्रभावित होंगे, अर्थात कि इस नहर से फायदे करेंगे। अर्थात कि सोन नदी जो बीच से जा रही है, इनका दो पार्ट कर दिया गया, एक इसका पूरब साइड और दूसरा इसके पश्चिम साइड। ठीक है, तो पूरब साइड का पार्ट कौन कौन आएगा, इसके पूरब साइड में सटे हुए औरंगाबाद, गया, ठीक है, जहानाबाद, उसके बाद आपका क्या अरवल और आपका पटना, 5 आ जाएंगे। इसके इधर जाइएगा तो इधर कौन सा मिलेगा, इस साइड में आपका सटे हुए, आप सिर्फ मैप याद रहेगा तो आप याद कर सकते हैं, इस साइड में आपका कौन सा पार्ट है, इस साइड में सीधा दिख रहा है आपको कौन सा पार्ट होगा, रोहतास होगा, कैमूर होगा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर आपका, इसके यानी पटना से सटे पार्ट आपको दोनों पार्ट में याद रखना है कि दोनों पार्ट यानी कि पटना से कनेक्टेड जितना जिला है इनसे प्रभावित होगा सोन नदी के किनारे किनारे वाले पार्ट, यानी दोनों भागों में बांट दिया है, एक तरफ आपका पूर्वी से होगा, ठीक है, और एक तरफ पश्चिमी क्षेत्र से होगा। क्लियर है फ्रेंड्स, यह आपका कहां से कहां तक निकलता है, यह निकलता है बाड़ून से जाता है पटना तक। ठीक है, कहां से निकलता है, बिहार में बाड़ून से पटना तक जाता है, जहां पे डिहरी बांध है,
कौन बांध है बाबू? डिहरी बांध। क्लियर फ्रेंड्स, सबको क्लियर है? इस परियोजना की बात सबको क्लियर होगी, यानी दो नदी के लिए, एक पूर्वी क्षेत्र के लिए और एक पश्चिमी क्षेत्र के लिए। पूर्वी में औरंगाबाद, गया, ठीक है, जहानाबाद, अरवल और पटना, और इधर जाइएगा तो आपका कौन? रोहतास, कैमूर, बक्सर और भोजपुर। क्लियर है फ्रेंड्स सबको? इससे याद रखना इन चीजों को, इनमें से आपको जिला याद रखने की किन जिला में प्रभावित करता है, ठीक है। कौन? ये बांध आपका सोन नदी परियोजना, ठीक है। इसे शॉर्ट वे में कुछ पॉइंट जो आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं उसे जान लीजिए, उसे याद रखना है, ठीक है। उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, थोड़ा सा जान लीजिए। पश्चिमी नहर जो है आपका कितना? 3 लाख हेक्टेयर। कितने हेक्टेयर की बात कर रहे हैं बाबू? 3 लाख हेक्टेयर। और आपका पूर्वी कितना था? 2.5 लाख हेक्टेयर। याद रहेगा सबको? से अधिक सिंचाई वाले एरिया को कवर करता है, ठीक है। सो नहर जो होता है, इस नहर से आपकी 2 जल विद्युत परियोजना भी स्थापित होती है। एक आपका डिहरी जल आपका, और दूसरा बारून जल विद्युत, ठीक है। यहाँ पे आपका पावर प्लांट दिख रहा है आपको। ये जो मार्किंग आपका दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये आपका दिख रहा है। आपका कलर कौन सा है? ये कलर की क्या बोलते हैं? इसे ब्रिंजल कलर बोलते हैं, ठीक है। बैगनी कलर, वही वाली कलर है, ठीक है। जो दिख रहा है बैगनी वाला कलर वाला पार्ट, वह आपका यह इंडस्ट्रियल एरिया है, स्पेशली नहर से रिलेटेड जो आपकी क्या कहते हैं मशीनरी बनाई गई है, वो एरिया है, ठीक है। तो डिहरी जल विद्युत कितना मेगावाट हमें देता है आपका बिजली? 6.6 मेगावाट, ठीक है। उसके बाद क्या आपका बारून कितना देता है? 3.3 मेगावाट। क्लियर है फ्रेंड्स? यह पश्चिमी नहर से निकला हुआ है। कौन से? आपके डिहरी बांध से। किस नदी पर यह परियोजना है? तो सोन नदी पर परियोजना है। यह भी पूछ देता है डिहरी जल विद्युत परियोजना जो है आपका विद्युत केंद्र है, वह किस नदी पर स्थित है? तो सोन नदी पर। बारून किस पर? आपका क्या कहते हैं, यह भी आपका सोन नदी पर। और इसको याद करना बिल्कुल आसान है, 33 दूनी का 66, 33 दूनी का 66, एक 33 तो दूसरा 66। याद रहेगा फ्रेंड्स? 33 दूनी का 66, 3.3 इंटू 6.6, राइट। याद रहेगा सबको? 33 दूनी का 66, ठीक है। अब देखिए कि सोन नदी वाले में आपको इस परियोजना में क्या याद करना है आपको मेनली। देखिए ये चीजें आपको जो याद रखना है खास तौर से, सोन नदी परियोजना कब चली थी? 1874 में। पूर्वी एरिया कौन कौन सा प्रभावित होता है? औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया और जहानाबाद, ठीक है। पश्चिमी एरिया में आरा, बक्सर, रोहतास, भोजपुर, याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसमें 2 आपके जल परियोजना आपका विद्युत परियोजना होती है, 6.6 और 3.3, डेरी और बारून। याद रहेगा फ्रेंड्स? हमने शॉर्ट भी कर दिया है कि याद रखने की पॉइंट आपकी मेन जो एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो पार्ट उसी की चीज की मैंने इकट्ठा किया है। सोन बहुउद्देशीय परियोजना 1874 में, ठीक है। प्रमुख 2 नहरें, एक पूर्वी सोन नहर और एक पश्चिमी सोन नहर। पूर्वी क्षेत्र में औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया और जहानाबाद। पश्चिमी में कौन हो जाएगा? आरा, बक्सर और रोहतास, ठीक है। इनमें 2 आपकी विद्युत परियोजनाएं, विद्युत केंद्र है। एक डिहरी जो 6.6 मेगावाट देता है, और बारून जो आपका कितना देता है? 3.3 मेगावाट, 33 दूनी का 66। याद रहेगा सबको?